हेलो एवरीवन। um, कल मेरे यहाँ एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी। बेसिकली हम दोनों बैठे हुए गॉसिप कर रहे थे। अचानक से वो बोलने लगी कि व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या बिल्कुल उनको फ्रीडम दे देनी चाहिए, उनको डिसिप्लिन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब वीडियो ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करके रखो या डिसिप्लिन में रखो तो उनकी नेचुरल टैलेंट को एक डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो व्हाट डू यू थिंक? मैं भी सोच में पड़ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मुझे भी लगा कि हाँ, कुछ वीडियो तो सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए, लेकिन कुछ वीडियोस कहते हैं कि थोड़ा जो हमारे पेरेंट्स की स्ट्रैटेजी थी कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो अच्छी थी। इसी की वजह से आज शायद हम यहाँ पर हैं और जो हमारे पेरेंट्स चाहते थे हम वो कर पाए। वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके पेरेंट्स की स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से वो खुद जो चाहते थे अपने लिए वो नहीं कर पाए। उनकी लाइफ सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ रह गई, या उनको बहुत टाइम तक उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं ये तो पता चला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि वो खुद क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, यही मेरा डिस्कशन है आज आपके साथ कि क्या हमें हमारे बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, पेरेंट्स की और चिल्ड्रन रिलेशनशिप यानी कि एक डिसिप्लिन रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो मेरा अपना विचार ये है कि हमें हमारे बच्चों के साथ एक पेरेंट्स वाला बिहेवियर शेयर करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर टीचर दोस्त बन जाए तो वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता। उसको टीचर को ध्यान देना चाहिए कि उसका कंटेंट अच्छा है, पावरफुल है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, तभी उसका स्टूडेंट सारी चीज़ें सीख पाएगा। इसी तरह पेरेंट की भी एक ज़िम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक अच्छा फ्यूचर समाज को देते हैं और समाज में रहने लायक हम अपने बच्चों को बनाते हैं। अगर ज़रा सी भी चूक हो जाए तो हमारे बच्चे असामाजिक बन सकते हैं और वो अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन मतलब, और जो कि एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को लाइफ की वैल्यूज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। हमें बड़ों से कैसे बात करना है, हमें छोटों के साथ कैसे रहना है, क्लास में अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, दोस्तों के पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर करना है, समाज में कैसे जीना है, कोई घर पे आता है तो उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, और हमें हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हमें पूरे दिन को कैसे कैरी करना चाहिए, लाइफ के अप्स डाउन के साथ कैसे डील करना चाहिए, और सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये सब हमें उन्हें सिखाना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन्हें हमारे एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब उनका रियल लाइफ में परेशानियों से या किसी भी तरह की चीज़ों से सामना हो, उस टाइम वो रेडी हों उस सिचुएशन से डील करने के लिए, ना कि उसको देख के घबराएं और घबराहट में अपने आप को या समाज को नुकसान दें। अगर हमारे बच्चे को ये डील करना आता है कि हर तरह की सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, तो वो समस्या को देख के घबराएंगे नहीं। अगर बच्चे का, हाँ ये ठीक है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है और हम उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, इट्स नॉट ए पेरेंटिंग। आई मीन, आप अपने बच्चे को इंटरेस्ट को नहीं समझ रहे हो, उसके चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग। बट अगर आपका बच्चा गाली देता है, अब्यूजिंग करता है, और आप उसमें सोचते हो कि इट्स ए डिसीजन मेकिंग, ही विल अंडरस्टैंड बाई हिमसेल्फ नाउ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है। अगर आपका बच्चा न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा रहा है, जंक फूड खाता है, और यहाँ पर मदर कहती है कि मैं उसको फ्रीडम दे रही हूँ, फादर कहते हैं मैं उसको फ्रीडम दे रहा हूँ, नो, इट्स ए रॉन्ग चॉइस। It will put them in trouble. They will face some health challenges in the future. कोई भी गलत आदत आगे जाके गलत ही रिज़ल्ट देगी, कोई भी सही आदत आगे जाके सही ही रिज़ल्ट देगी। हमें हमारी बेटियों को ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि तुम बेटों के साथ बराबरी करो,
बेटों को बेटियों से चिढ़ना या गलत चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, बल्कि हमें हमारी बेटी को समझाना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो। बेटों को बेटों की तरह समझाना चाहिए। इसका हमारी बेटियों का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, बेटों का अपनी जगह पर है। बराबरी, कंपटीशन जैसी छोटी चीज़ों के साथ उनकी अपब्रिंगिंग नहीं करनी चाहिए। जिसको ये वो वाली बात है कि सन इज़ सन एंड मून इज़ मून। अगर हम मून और सन का अंतर ख़त्म कर दें, क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं। रोज़ इज़ रोज़ एंड लोटस इज़ लोटस, देयर इज़ नो कंपैरिजन। सिमिलरली बेटी और बेटे, ये तो कहने को तो बहुत छोटी और पिछड़ी बातें हैं, लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे घर में सुबह से शाम तक मेरी बेटी मुझे कहती है, मामा आप ये भैया को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, या फिर ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं उसको नहीं देती या कुछ भी नहीं देती। अगर मेरे घर में 2 बेटे ही होते ना, तब भी ये होता कि आपने छोटे को दे दिया, बड़े को दे दिया। ये एक ह्यूमन नेचर है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कंपैरिजन होता है या पेरेंट्स ऐसा कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। थैंक यू।